हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी वाले एपिसोड में सीखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट एक्सप्रेशन, कि वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के का योग होता है। तो अब हम बात करेंगे इस एपिसोड में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सीख चुके, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सीखा, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमने सीखा व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम और रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। और हम सीखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। तो फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे? याद करो, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहा था? हमने कहा था व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सेकंड ऑर्डर में क्या कहा था? व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सेकंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो फिर जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या बनेगी? When rate of reaction is proportional to the zeroth power of the concentration of the reactant, then it is called zero order reaction. तो जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। समझने की कोशिश करें। कंसिडर अ रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक अभिक्रिया पर विचार करें जिसमें अभिकारक ए उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए मोल पर लीटर। इस ए की कब t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन कितनी हो? ए मोल पर लीटर, प्रोडक्ट की हो 0। अब इसको dx बाई dt लिखें तो dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ये होगा a टू द पावर 0। dx बाई dt क्या होगा? a टू द पावर 0। a क्यों? हमने कहा था व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है तो ये शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या इसको क्या लिखेंगे? और dx बाई dt दिस इज इक्वल टू k0 a0। और K0 क्या कहलाता है? जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, किसी की भी पावर जीरो होने का मतलब कितना होता है? 1। इसका मतलब क्या हो गया? dx बाई dt इज इक्वल टू k0, या इसको लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू k0 dt। dx इज इक्वल टू k0 dt। ये क्या है? ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये अवकलित रूप है। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसी में समीकरण का क्या करें? समाकलन करें। तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू k0 इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्योंकि k0 यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू k0 इंटीग्रेशन ऑफ dt। dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x k0 और इसका dt का t। या हमारे पास क्या आ गया? और k0 इज इक्वल टू x बाई टी। ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि का अभिक्रिया का समाकलित रूप। तो आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछे और उसका डिफरेंशियल फॉर्म पूछे तो ये लिखेंगे, और अगर उससे आपसे वो इंटीग्रल फॉर्म पूछे समाकलित रूप तो आप लिखेंगे k0 x अपॉन t। अब इसके बाद देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या सीखा? x इज इक्वल टू k0 t। k0 यहाँ क्या है? कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू t। तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन x एंड t, जब हम x और t के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। जब कभी भी हम, क्योंकि x से प्रोपोर्शनल है, t के प्रोपोर्शनल है, जब x और t के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एंड स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू k0। ये जो वक्र का ढाल है ये किसके बराबर होगा? k0 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद सीखेंगे हाफ लाइफ। आपको याद हो तो मैंने हाफ लाइफ जब पहले एपिसोड पढ़ाए थे उसमें हमने ये देखा था हाफ लाइफ क्या है? द टाइम एट विच हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वह समय जब अभिकारकों की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, अर्धायु कहलाता है।
इसका मतलब क्या हुआ, ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू a/2। आपको याद हो तो हमने कहा था कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, a। तो यहां हम लिखें हाफ लाइफ, हमारे पास क्या आया था, x इक्वल टू k0t, और x बराबर क्या हो गया यहाँ पर a/2। a क्यों, क्योंकि हमने लिखा था इसी रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, a है, तो x इक्वल टू a/2, तो t इक्वल टू कितना होगा, t हाफ। तो इसकी जगह रखते हैं a/2 और यहाँ पर इक्वल टू क्या आ गया, k0 t हाफ, k0 इंटू टी हाफ। तो टी हाफ इक्वल टू क्या आ गया, ये टी हाफ k0 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा a/2k0, a/2k0, ठीक है। तो टी हाफ बराबर क्या होगा, a/2k0। अब यहाँ ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये टी हाफ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ लाइफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, a के, कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a। अब जरा वापस से ध्यान करें, याद करें हमने पहले क्या पढ़ाया था। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई थी तो हमने कहा था कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। जब सेकेंड ऑर्डर पढ़ाया था तब देखा था कि हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। ये आपको एग्जाम में पूछे तो आप लिख देंगे कि अर्ध आयु किसकी, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसके यूनिट देखें, मात्रक क्या होगा, इसको ध्यान से देखें। केजी का अगर हम यूनिट निकालें तो k0 बराबर क्या जाएगा, a/t हाफ इंटू 2। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किस पर रिप्रेजेंट करते हैं, मोल अपॉन लीटर में, तो मोल लीटर -1 और साथ में सेकंड -1, ये तो कांस्टेंट है। तो k0 की यूनिट क्या हो गई, शून्य कोटि के वेग नियतांक की यूनिट या इकाई क्या होगी, मोल लीटर -1 सेकंड -1, ये हमें यूनिट। अब आप देखो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि याद रखें और हम इससे यूनिट से भी पहचान लेते हैं। आपसे कोई कहे कि ये बताओ कोई एक रिएक्शन है जिसकी यूनिट है सेकंड इनवर्स, आप तुरंत पहचान जाओगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपसे कोई कहे एक रिएक्शन है जिसकी यूनिट है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो आप समझ जाओगे कि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन कोई आपसे कहता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्या कहे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस एपिसोड में हमने क्या सीखा, हमने सीखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रल फॉर्म, फिर हमने देखा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण, उसके बाद उसकी हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ के बाद में उसकी यूनिट्स, उसकी इकाइयां।